भारत सरकार महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। 2015 में ही ऐलान किया गया कि रत्नागिरी में इसका निर्माण किया जाएगा। पहले यह प्रोजेक्ट रत्नागिरी के नानार में बनने वाला था, लेकिन शिवसेना और स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट को उस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन ठाकरे सरकार जब सत्ता में आई तो इस प्रोजेक्ट को नानार के बजाय बारसू सोल गांव में बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की हलचल तेज हुई, लेकिन अब बारसू गांव की साइट पर स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया। लोगों को डर है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से यहां का वातावरण और पानी दूषित होगा। इस मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार को सलाह दी कि वो स्थानीय लोगों से बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे का हल निकाले। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शरद पवार के घर उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा, सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन करने वालों पर बल प्रयोग को लेकर उनसे चर्चा हुई है। पवार ने सामंत को इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी। एकच आहे की एखादा प्रोजेक्ट राज्यात कोणी करत असेल, महत्त्वाचा असेल तर तो करत असताना स्थानिक लोकांना विश्वासात घ्या। त्यांचा विरोध असेल तर तो विरोध काय ते समजून त्यातनं मार्ग काढायचा प्रयत्न करा। इसके पहले कल संजय राउत ने भी एनडीटीवी के साथ बातचीत में इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत से हल निकालने की बात कही। बारसू में जो रिफाइनरी का विरोध हो रहा है उस पे क्या कहेंगे? यदि ऐसा तो महाराष्ट्र में होगा तो फिर उद्योग कहां से लगेंगे? बात ऐसी है कि कोकण एक ऐसा इलाका है, महाराष्ट्र में कभी भी हमने उद्योग और इंडस्ट्री को विरोध नहीं किया। महाराष्ट्र एक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक अच्छा हब है और हमेशा मुंबई से आसपास पूरे शहरों में पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है। लेकिन कोकण एक ऐसा इलाका है जहां आम का उत्पादन होता है, जहां मच्छीमारी यानी जो फिशिंग का उत्पादन होता है। इस प्रकार की रिफाइनरी आने से वहां प्रदूषण से पूरा ये जो आम का उत्पादन है या ये मछली का जो निर्माण ये होता है, जो वहाँ का जो फिशरमैन समाज है उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है। ये स्थानिक लोगों का विरोध है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं है। कोकण को भारी नुकसान होगा, इसलिए वहाँ के लोग विरोध करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी उस आंदोलन में नहीं पड़ी है, ये लोगों का विरोध है, ये समझना चाहिए। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, जितनी अहमियत स्थानीय लोगों की बातें रखती है उतनी ही अहमियत इंडस्ट्री भी रखती है, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए शारिक, बिल्कुल महाराष्ट्र में रोजगार चाहिए, देश में रोजगार चाहिए, तो यही बात जो है कि शरद पवार ने भी कही। उन्होंने कहा कि कोकण में उद्योग की ज़रूरत है, लेकिन स्थानीय लोगों की बातों को भी सुनना चाहिए। उनकी अगर कोई जायज़ मांग है, कोई जायज़ विरोध है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री चाहिए लेकिन उसमें बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उद्योग मंत्री जो उदय सामंत हैं, उनसे जो बात थी, उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल सॉइल टेस्टिंग चल रही है। सॉइल टेस्टिंग जब पूरी हो जाएगी तब उसके बाद रिपोर्ट आएगी और तब तय होगा कि वहाँ पर रिफाइनरी जो है आ सकती है या नहीं सकती है, वो फैसला बाद में होगा। अभी तो सिर्फ सॉइल टेस्टिंग चल रही है और ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिन्होंने समर्थन किया है और अभी 9 जगहों पर सॉइल टेस्टिंग हो भी चुकी है। एक नाटे गाँव है, उन्होंने उसका नाम भी गिनाया, लेकिन कुछ गाँवों का विरोध है, तो हम उनसे बात कर रहे हैं और सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हालांकि हम 2 दिन की तस्वीरें देखें तो गांव वाले जो सैकड़ों की संख्या में थे वो जाके उस जगह पर चले गए थे, बैठे हुए थे, वहीं पर रुके हुए थे। कल पुलिस का बल लगाया गया, लगभग 1,500 के करीब पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं, जिन्होंने फिर कुछ गांव वालों को ज़बरदस्ती उठाया और पुलिस वैन में डाला और ले जाकर पुलिस थाने में लेके गए। उसको लेकर जब राजनीतिक विरोध तेज हुआ तब जाकर शरद पवार को भी इस बात की जानकारी मिली, तो उन्होंने कल बात की उद्योग मंत्री उदय सामंत से, क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो मुंबई में नहीं थे, वो महाराष्ट्र के सतारा में थे और वहाँ पर बातचीत होना का जो है वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था। और दूसरी बात जो है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस, वो कर्नाटक में इसमें हैं, तो लिहाजा उन्होंने उद्योग मंत्री से बात की और उद्योग मंत्री ने कहा था कि हम जो जरूरी कदम होगा वो उठाएंगे। तो आज उन्होंने शरद पवार को आश्वासन दिया कि जो भी लोग
कल हिरासत में लिए गए थे उनको छोड़कर उन्हें घर पहुंचा दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार जो है उद्योग लगाने पर, रिफाइनरी लगाने पर वहाँ पर वो कटिबद्ध है और वो उसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। बस अब बात हुई है कि विरोध का क्या करें। तो सरकार का कहना है कि राजनीतिक विरोध है, क्योंकि ये 12 जनवरी 2022 को जब पत्र केंद्र सरकार को दिया गया था कि नाणार पे बहुत ज़्यादा विरोध है लोगों का, तो बारसू में किया जाए, ये तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो वही उद्धव ठाकरे की पार्टी या फिर वही कांग्रेस अब विरोध क्यों कर रही है? तो ये विरोध सिर्फ राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। शुक्रिया सुनील, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।